ब्रेकफास्ट तैयार है। तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ से आए हो? ये तो सैंडविच का सबसे तेज मैसेंजर साका मारो है। रिलीज। अरे नहीं, ये तो एक लेवल 1 इमरजेंसी मैसेज है। तुरंत साइबर कॉप्स को इनकी खबर दो। मिशन में गए हुए काफी वक्त हो गए, मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ, मेरा यकीन करो। नारुतो देखो, हमें जो भी मिशन दिया गया चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं पहले से ज्यादा समझदार हो गई हूँ। काश ऐसा ही हो। हटो 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 हटो। अरे वो क्या था? अरे देख के नहीं चल सकते, खुद को समझने क्या है तू? मतलब यहाँ पर साइबर कॉप्स को भी बुलाया गया, मतलब आगे जो पंछी देखा था वो। क्या एक लेवल 1 इमरजेंसी मैसेज है तुम्हारे पास? क्या तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ देखिए इसे। हाँ, ये तो सैंडविच की तरफ से आया है। हे! उन्होंने ये स्कॉल हमें भेजा। मतलब कि वो काफी ज्यादा मुसीबत में है। इसमें क्या लिखा है? रुको मैं इसे टिकट करता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कोई क्लॉक जितना तेज मूव कर सकता है। मक्खी को मकड़ी जितना तेज तो होना ही चाहिए। हा हा हा। इस जिंचुरी के साथ इसका एक भाई और इसका बहन भी रहता है। उसमें एक पपेट का ख्याल भी रखता है। शायद हो तुम ही हो। तुम्हारा नाम क्या है? कानपर हो? शायद कानपत ही होगा। कान पूरा है। फिलहाल तुम उसको भूल जाओ, तुम्हारा सामना मुझसे है। धीरे धरा तुम मुझको घूरना बंद करो, जाओ यहाँ से। हाँ हाँ। हे रुक जाओ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम्हारा सामना सिर्फ मुझसे है। लगता है मुझे पहले इसे हराना होगा, उसके बाद ही मैं दूसरे वाले को रोक पाऊंगा। तुम्हारी किस्मत ही खराब है। ना कोई भी नहीं है जो शास्त्री के साथ भी मुकाबला करने के बाद बचे। शायद यहाँ पर और भी टेस्ट बाकी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से चलो। सर हमारी यूनिट पूरी तरह से तैयार है, ऑर्डर दीजिए। ठीक है, इसी वक्त तुम कंकूड़ों के पीछे जाओ। दुश्मन मिल जाए तो हमला मत करना। तुम्हारा सिर्फ एक ही मिशन है, दुश्मन की तरह पता लगाना। सिर्फ एक बार दुश्मन की लोकेशन पता चल जाए, फिर हम काजीगांव को बचाने जाएंगे। याद रहे इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब जाओ। यस सर। यस सर। कंकूड़ो ऐसा कुछ भी मत करना, बाद में तुम्हें पछतावा हो। अगर तुम यही चाहते हो तो पपेट शो शुरू करते हैं। थोड़ा और तेज। फुर्तीले हो पर लेकिन तुम्हें नहीं देख पाए कि ब्लैक एंड बीच में ही गायब हो गया है ना? और पपेट शो। सीक्रेट ब्लू आयरन नीडल। शो खत्म हो गया। क्या एक बैलगाड़ी का घाट बनना होगा? क्यों तुम्हें एक मिशन में जाने में दिक्कत है? कैसा बेकार से सीरंग मिशन है। नो थैंक्स, ये मिशन मेरे लिए इज्जत के खिलाफ है। और हमें भी कहा था उससे नाटक मत करना। नारुतो का ये ड्रामा कभी खत्म नहीं होगा। उसके चक्कर में मेरे को साकुरा कभी घूसा मार देगा।
मुझे मालूम था ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, ये जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। हम बिल्कुल सही थी। नारुतो तुम्हारा स्किल तो इम्प्रूव हो गया, लेकिन तुम्हारा अकल ठिकाना कब आएगा? हाँ नारुतो शुरू में तुम्हें आसान मिशन दे रहा हूँ क्योंकि तुम खुद को एडजस्ट कर सको, क्योंकि तुम बहुत दिन बाद काम कर रहे हो। आप ये मिशन देखे ऐसा नहीं कर रहे। माफ करना मैम, इसके दिमाग में घुसा पड़ा है, इसको माफ कर दो। ये बेवकूफ तुम्हें मार मार के चटनी बना लेगा, अपने साथ में रहो। इस मिशन की सारी डिटेल्स यहाँ पर है। जी मैम। कभी कभी दादू की बहुत याद आती है। अरे वो होते सब कबाड़ा नहीं होता। हाँ, क्या कहा तुमने? तुम अपना मुंह बंद रखोगे? लेटे सुनाटे, एक बूढ़ी खबर है। ऐसी कौन सी मुसीबत है? हमें अभी सैंडविच का इमरजेंसी मैसेज मिला। क्या सैंडविच? कोई मैसेज दिखाओ मुझे। देखिए, मैंने इसे डिकोड कर लिया है। ये क्या है? रेत। एक सैंड क्लोन बना लिया हो। क्या ये नहीं हो सकता? यहाँ पे क्या चल रहा है कोई बताएगा? सैंडविच के काशिकागे को कल रात दो अकात्सुकी ने बंदी बना लिया। गारा तो क्या वो दोनों वापस आ गए? इस वक्त लीव विलेज के पास अकात्सुकी के बारे में जितनी जानकारी है उतनी किसी के पास नहीं है, इसलिए सैंडविच ने इस मामले में इसीलिए हमसे मदद मांगी है। लेडी सुनाटे, क्या आप ड्रीम काकाशी को वहाँ पर भेजने का तैयारी नहीं कर रहे हैं? ये बहुत अर्जेंट है और मेरे पास दूसरी टीम बनाने के लिए टाइम नहीं है। इस टीम के कैप्टन ने अकात्सुकी का एक बार सामना किया है। हाँ, लेकिन फिर भी टीम काकाशी, ध्यान रहे, तुम्हें एक नया मिशन दिया जा रहा है। तुम अभी सैंड विलेज के लिए रवाना हो जाओ, वहाँ के हालात जान के लिए विलेज को रिपोर्ट करो। उसके बाद सैंड विलेज का ऑर्डर फॉलो करते हुए तुम उनकी मदद करो। लेकिन कैसे? उसने वो कैसे किया? वो मेरी सारी मूवमेंट को इतनी आसानी से कैसे रीड कर सकता है, और वो अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला है। होगा इतनी जल्दी हार मान ली क्या? ये तो बस शुरुआत है। पॉइजन मिस्टिक करनो कॉम्बैटर नीडल कॉम्बो। हो गया तुम्हारा? अरे ये क्या? इसके ऊपर पॉइजन मिस्ट का जरा भी असर नहीं हुआ। किसी को इससे ज्यादा इंतजार करवाना मेरे हुसूल को खिलाफ है। ना किसी देर से इसको खत्म करते हैं। सैलेमेंडर के डिफेंस को तुम पार नहीं कर सकते।
ये 1000 टन पत्थरों की बौछार तक को सह सकता है। जब तक मैं इसके पीछे हूँ तब तक तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। मानना पड़ेगी तुम्हारा पपेट का डिपेंड बहुत ही कमाल का है, लेकिन पपेट में कमजोरी जरूर होती है। जो यह है। क्या? हाँ, यही। उसने सैलेमेंडर को देखकर एक ही बार में उसकी कमजोरी ढूंढ निकाली। किसी भी पपेट को कितना भी मजबूत बनाया जाए, उसके जॉइंट्स को मूव करने वाले पार्ट्स बाकी बॉडी के पार्ट्स से काफी ज्यादा कमजोर होंगे। और अब होगा असली ग्रैंड फिनाले। मैं कभी इस तरह का चीज में विश्वास नहीं करता, पर फिर भी मुझे डर लग रहा है। आखिर कैसे? वो मेरे अटैक को इतनी आसानी से कैसे पढ़ सकता है? तुम में हुनर तो है, सामने कोई और होता तो जीत भी जाते। तुम्हारे ये पपेट्स जिनमें जहरीले वेपन्स छुपे हैं, ये मेरे नजर से बच नहीं सकता है। गो ब्लैक कैट सैलेमेंडर। आज तक कोई भी मेरे अटैक को इस तरह रोक नहीं पाया। यही सोच रहे हो ना, मैं तुम्हारे पपेट्स का हर एक अटैक को कैसे पढ़ लिया। रो, ब्लैक हैंड, सैरामेंडर। जवाब आसान है, इन तीनों को बनाने वाला कोई और नहीं, खुद मैं हूँ। बिन मौसम बरसात तुमने की? बेवकूफ, जल्द इसका खोलो और मुझे दो। देखते इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है सैन ब्लेस को काजे काके को कल रात। सुंदर देखने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। जानता हूँ मैं सब कुछ जल्दी खत्म करने का वादा किया था, और मेरे जूनियर को मेरे पपेट इस्तेमाल करते देख मुझसे रहा नहीं गया। ना मजा मुझे पहले कभी नहीं आया। तो असल में तुम पपेट कॉप्स के लेजेंडरी क्राफ्टमैन हो, रेड सैंड के महान सासुरी। जानकर खुशी हुई कि तुम जैसे बच्चों को भी मेरा नाम पता है। 20 साल पहले हमें छोड़ के चले गए थे, तो यहाँ वापस क्या करने आए हो? मरने से पहले इतना फिजूल सवाल करने का क्या मतलब है? उसके वार के बाद मेरा शरीर सुन पड़ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जहर इस्तेमाल किया हो, लेकिन कब, अब क्या होगा? जहर धीरे धीरे फैल रहा है ना, ये तो बस शुरुआत है। तुम्हें जीने का काफी इच्छा है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वो काम मेरा जहर कर देगा। 3 दिन में तुम्हें तरपा तरपा कर तुम्हारा जान ले लेगा।
गारा। मुझे माफ कर देना। वो वहाँ है उस तरफ। वो बेहोश है और उसका सभी पपेट भी टूट गए हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। हम जल्दी वापस लौटेंगे, आपको निराश नहीं करेंगे। गुड। नारुतो गुड लक। थैंक्स। पपलू तुम भी क्या एक मिशन में जा रहे हो क्या? हाँ। बढ़िया, एक बड़ी खबर है। लेडीज सुना दे, मेरे एक खबर मिली है सैंड विलेज का काजिकाके को। पता है मुझे, इसलिए मैं इस टीम को उसके लिए रवाना कर रहा हूँ। लेडीज सुना दे, तुम जानते हो आकाश की नारुतो को काजिकाके हासिल करना चाहते हैं। मुझे पता है, पर ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। अरे यार तुम भी हाथ करते हो। नारुतो तुमसे एक बात करनी है। मेरी बात ध्यान से सुनो। आकाशुकी के सामने आने पे तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अगर वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, उससे पहले मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। इसमें कोई शक नहीं, तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो गए हो, पर ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं अगर तुम दिमाग को ना इस्तेमाल कर पाओ। उतावलेपन में बाहर करना तुम्हारा नारुतो गई नहीं अभी तक। नारुतो अभी इसका इस्तेमाल मत करना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ मैं समझ गया। काकाशी तुम्हारे रहते लड़का कोई बेवकूफी ना कर बैठे। मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ ना? बिल्कुल। काकाशी सेंसी साकुरा कमान, अब वहाँ पे खड़े मत रहो। हम चलते हैं। ए पपलू गिरी से हटेगा नहीं। तुम्हें फिक्र हो रही है हीरो का? नहीं बिल्कुल नहीं, हो आगे की तरफ कमजोर निंजा नहीं है जो उसका फिक्र करूं। और साकुरा भी आगे से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। ये बच्चे कब बड़े हो गए हैं पता ही नहीं चला। हिम्मत मत हारो गारा।